हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर एनालॉजी टेस्ट पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। एनालॉजी टेस्ट में देखिए क्या होता है, आपके चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आपका यहाँ पे क्या है, वर्ड एनालॉजी। सेकंड है आपका नंबर एनालॉजी। थर्ड होता है आपका अल्फाबेट एनालॉजी। एंड फोर्थ आपका यहाँ पे होता है फिगर एनालॉजी, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसको हम लोग नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, वर्ड, नंबर एंड अल्फाबेट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एनालॉजी टेस्ट में। तो जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर लिखा 5:125 एंड यहाँ पे हमने लिखा 7:2 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको करना क्या होता है कि इस पार्ट में जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी रिलेशन है उसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 5 से 125 कैसे आया। देखिए 5 से 125 कैसे आ सकता है, 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 25 होगा। अगर 5 का हम घन कर दें, ठीक है, 5 का अगर हम यहाँ पर क्यूब करें तो कितना होता है, 125 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले नंबर का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, घन किया गया है, तो 125 आया है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 7 का क्यूब लिखना है। अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप क्यूब कर सकते हैं। वैसे इसका क्यूब होता है आपका 343 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वहां से आपका 343 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 343। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 343 सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर एनालॉजी में नंबर दिए जाते हैं और अल्फाबेट एनालॉजी में यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट टाइप की यहाँ पे बात करते हैं, वर्ड एनालॉजी। आइए बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप की वर्ड एनालॉजी। ठीक है, देखिए वर्ड एनालॉजी क्या है, आपका यहाँ पर शब्दों पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पूरा पूरा जीके बेस्ड होता है। इसमें रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे फर्स्ट टाइप आपके यहाँ पे क्या होती है, कंट्री एंड कैपिटल। ठीक है, यानी कि देश और उसकी राजधानी। अब देखिए देश की और उसकी राजधानी याद करने के लिए रीजनिंग का तो कोई उसमें हिस्सा है नहीं। ठीक है, वो पूरा पूरा क्या होता है, आपका जीके बेस्ड होता है। अगर आपको देश और उसकी राजधानी मालूम है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इस पे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया, सपोज यहाँ पे हमने लिखा इंडिया। ठीक है, इंडिया की राजधानी क्या आपकी न्यू दिल्ली है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, न्यू दिल्ली है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका लिख दिया है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसमें इंडिया और न्यू दिल्ली में क्या रिलेशन है, इंडिया क्या है, सॉरी इंडिया की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। उसी प्रकार से अमेरिका की राजधानी क्या है, अब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका की राजधानी होती है आपके यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी होती है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, आपका सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, स्टेट एंड कैपिटल। ठीक है, राज्य और उनकी राजधानी। जैसे अपने देश में जितने भी राज्य हैं उन सब की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, फिर यहाँ पे कह दिया राजस्थान एंड वहां पे क्वेश्चन मार्क कर दिया गया। तो अब आपको राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, तो उसको आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है, पूरा का पूरा आपका जीके बेस्ड होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको देखें यहाँ पे क्या हो गया है, कंट्री एंड कैपिटल, यानी आपको लगभग सभी देशों के तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा फेमस कंट्रीज हैं, उनके कैपिटल्स आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या देखिए, स्टेट एंड कैपिटल, ये तो आपको पूरा याद होना चाहिए। राज्य और राजधानी, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सबकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है कंट्री एंड करेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भारत में रुपया चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं पे रियाल, कहीं पे दिनार, ये सारी चीजें। तो आपको कंट्री एंड उनकी करेंसी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसका देखिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि नापने का जो यंत्र होता है उसको भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लंबाई नापने का यंत्र है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, ठीक है, और आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापने का भी यंत्र है, थर्मामीटर वगैरह जो भी। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
एनिमल एंड यंग वन यानी कि जानवर और उनके बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं, ठीक है। मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। उसी प्रकार से जितने भी जानवर होते हैं, भेड़ के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जानवर हैं उनके बच्चों का क्या नाम होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, एनिमल एंड साउंड, यानी कि जानवर और उनकी जो आवाज है, उनका जो साउंड है, उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुत्ते के साउंड क्या होता है, आपका भौं भौं का साउंड आता है, ठीक है। घोड़े का क्या होता है, हिनहिनाना होता है, वहां पे चिड़िया का चू चू करके होता है। ये सारी चीजें हैं कि उनका जो साउंड है, जानवर है या फिर पक्षी है, उनके जो साउंड है, उन पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। उसी प्रकार से देखिए मेल एंड फीमेल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, ठीक है, या फिर टीचर है तो टीचर का क्या हो जाएगा वहां पे, अगर मेल टीचर हम उसको क्या बोलते हैं, मास्टर यानी कि टीचर, ठीक है। फीमेल है उसको लोग मैम बोलते हैं, ये चीज हो गई। और उसके अलावा जैसे कि गाय है, गाय का फीमेल क्या होता है वहां पे, सॉरी बैल है, बैल का फीमेल हो जाएगा गाय आपका, ठीक है। भेड़ है तो भेड़िया हो जाएगी, ये सारी चीज, सॉरी भेड़ भेड़िया। तो यहाँ पे क्या होता है, शेर का आपका शेरनी हो जाता है। तो इस प्रकार से चीजें आपको यहाँ पे मेल फीमेल, यानी कि अगर आपको मेल दिया गया है उसका फीमेल क्या होगा, या फिर फीमेल दिया गया है तो उसका मेल क्या होगा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इन सभी चीजें, जितने भी चीजें आपकी पूछी जाती है, इनकी डिटेल में आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां पे आप टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इसका हम देखते हैं, वर्ड एनालॉजी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, इंडिया न्यू दिल्ली पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इंडिया और न्यू दिल्ली के देखते ही आप समझ गए होंगे कि क्या है, इंडिया और नई दिल्ली में क्या रिलेशन है, ये क्या है, इसकी कैपिटल है यानी कि राजधानी है। तो अब आपको पाकिस्तान की राजधानी मालूम होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया राजधानी को लेकर के बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो देश की राजधानी हो या फिर किसी प्रदेश की राजधानी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान की राजधानी देखिए रावलपिंडी है, पेशावर है, लाहौर है और इस्लामाबाद है। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे, उसी में से आपको चूज करना होता है कि क्या आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, इस्लामाबाद होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या होता है आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही आसान दिया जाता है ताकि आप समझ सकें कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये आपको मुश्किल थोड़ा देता है। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान क्या है आपका, यहाँ पे आसान सा था, ठीक है। पड़ोसी देश है तो उसकी राजधानी आपको मालूम है इस्लामाबाद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, मुस्लिम है, मॉस्को है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मस्जिद हो गया। मुस्लिम का जो धार्मिक स्थल होता है वो क्या होता है, आपका मस्जिद होता है। तो उसी प्रकार से आपको सिख का जो धार्मिक स्थल है वो क्या है, आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, गोल्डन टेम्पल है या फिर मदीना है, मदीना तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए है। फायर टेम्पल है यहाँ पे, फायर टेम्पल भी नहीं होगा। इनका जो पवित्र, सॉरी धार्मिक स्थल होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे गुरुद्वारा होता है, जहाँ पे ये लोग अपना पूजा अर्चना जो भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका गुरुद्वारा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो चिड़ियों का अध्ययन होता है वो किस क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो एंथ्रोलॉजी है वो किसके अध्ययन को कहा जाता है, आपको ये समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, जीके बेस्ड जो पूरा होता है आपको इसको याद ही करना होता है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो किसके लिए है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका मैनकाइंड यानी कि आदमियों के लिए है, इंसानों के लिए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, डॉग बार्क, ठीक है, यानी कि जो कुत्ता होता है वो बार्क यानी कि भौंकता है। तो गोट क्या करती है, यानी कि गोट का जो साउंड होता है वो किस प्रकार का होता है वो आपको देखना है। तो गोट देखिए क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ, BLEAT प्लेट लिखा हुआ है, यानी कि मिमियाना, वो में ऐसे करके बोलती है। तो यहाँ पे गोट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, ये दूसरे जानवरों की वॉइस है, तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप आपका है नंबर एनालॉजी, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है और साइड में उसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपको देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, नंबर एनालॉजी में हमेशा आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोई और लॉजिक लगाते हैं, दूसरी कोई लॉजिक लगाते हैं, उससे कुछ अलग आंसर आ जाता है। हालांकि लॉजिक भी सही होती है, आंसर भी उसका सही होता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं उसे करके। हमें ऑप्शन में से मैच करना होता है कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए नंबर एनालॉजी में क्या है, आपको नंबर्स यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनटू, ये सॉरी प्लस माइनस हो गया, ठीक है, और आपको स्क्वायर एंड क्यूब हो गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपने इसके पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में किया था, ठीक है, वहां पे भी कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो वहां पे आपने किया था, तो बस वही चीज आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 20 3 23, 23 के बाद देखिए 25 आया है। अगर आपके माइंड में ये चीज आती है कि 23 में 2 ऐड कर दिया गया, 25 हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 63 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। 65 बिल्कुल सही आंसर है, बट ऑप्शन में देखिए नहीं दिया गया है ना। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लॉजिक लगानी है, कोई दूसरी लॉजिक ढूंढनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, 5 है, सॉरी 25 लिखा हुआ है, तो 25 क्या है, 25 देखिए 5 का वर्ग है, तो हो सकता है इसका वर्गमूल निकाल करके कुछ किया गया हो। तो देखिए अगर हम 25 का वर्गमूल निकाले 5 आता है, और 3 और 2 को ऐड अगर करें, हम इन दोनों को ऐड करें तो भी आपका देखिए 5 ही आता है यहाँ से भी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके उसका वर्ग करके यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। 3 2 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25। चलिए ये वाली लॉजिक आगे चल के चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 और 3 को 9 ऐड करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, 9 का वर्ग करें तो 81 होता है। क्या 81 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, यहाँ पे 81 ऑप्शन में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 81, यानी कि 81 सही आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, तो 2 से 32 कैसे बना ये देखना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वही चीज हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 2 में हमने क्या किया, 16 से गुणा कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आएगी कि 2 का 16 गुना 32 है, ठीक है, 16 गुना 32 है। तो अगर हम इसको 16 से गुणा करें तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 16 तिया 48, 48 होगा, लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है। 48 सही आंसर है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कोई दूसरी लॉजिक यहाँ पर देखनी है। तो 2 से 32 देखिए कैसे आया, अगर आप 2 की पावर 5 करें, ठीक है, 2 की घात 5 करके इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आता है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 3 की पावर 5 करें तो कितना हो जाता है आपका, 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 81 3 कितना होता है, 243 हो जाता है, 243 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 243, जो कि ऑप्शन में है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहली लॉजिक यहाँ पर फेल हो गई, नहीं लग पाई, तो दूसरी लॉजिक आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आपका 243 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 के बाद 100 लिखा गया, तो 7 का क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि 7 से क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 से 100 कैसे बना, तो हो सकता है 5 का 20 गुना किया गया हो, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया गया, 25 जो 100 होता है, तो क्या हम 20 से 7 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। क्या 140 ऑप्शन में है? देखिए 140 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ये लॉजिक फेल हो रही है, यहाँ पे नहीं लग रही है। दूसरी लॉजिक देखिए क्या है, अगर हम 10 का वर्गमूल निकालें, 10 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो सॉरी 100 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, और 10 का आधा क्या लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया है, ठीक है। अगर इसको दूसरी तरफ से देखें तो क्या है, 5 को 2 गुना किया गया है, 5 को क्या किया गया है, डबल किया गया है, 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है, और फिर उसका क्या किया गया, वर्ग किया गया है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके पावर 2 कर दी गई है, 2 गुना करके उसका वर्ग कर दिया गया है, तो 5 गुना 10 का वर्ग 100 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा, और 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 196 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 196 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 6 के बाद 2 आया है, तो 8 के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में 1 7 3 एंड 5 दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले 6 में से 2 माइनस किया गया है, देन इसको 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। 6 में से 2 माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा गया। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 8 में से 2 माइनस कर देना है, कितना आएगा, जो भी आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे।
8 में से 2 निकालेंगे 6 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 में से 2 कम करेंगे 6 आएगा, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 3। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 841 लिखा हुआ है, यहाँ पे 29 है एंड यहाँ पे 289 देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था और उसके पहले मैंने कई चैप्टर्स पढ़ाए, ठीक है। मैथ में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में मैथ और रीजनिंग जरूर पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर 1-2 एग्जाम को छोड़ करके जहां पर मैथ और रीजनिंग ना पूछे जाते हो, ठीक है। चाहे 10 क्वेश्चन ही क्यों ना है लेकिन आते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग एंड क्यूब याद होना ही चाहिए। अगर याद है तो आप इसको बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है कि अगर आपने वर्ग याद किया है तो आपको पता होना चाहिए कि 841 क्या है, 29 का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम 841 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। उसी प्रकार से 289 का जो वर्गमूल है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 17। तो नंबर एनालॉजी में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपको बस देखना ये होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन होता है आगे चल के आगे वाले में आपको वही रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद थर्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट एनालॉजी। आइए देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर थर्ड आपका अल्फाबेट एनालॉजी। उसके कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये है KMF क्वेश्चन सॉरी टू LLH RMS एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आगे ऑप्शन दिया गया है। तो आपको मैंने जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। एनालॉजी, टेस्ट, क्लासिफिकेशन जैसे कई चैप्टर्स को कवर करता है, ठीक है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा हुआ है तो आपको इन सब क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस सब कुछ वही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएं तो सबसे पहले उनको क्या करेंगे आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। इसको मैंने याद भी कराया था। देखिए यहाँ पे क्या होता है K के बाद L यानी कि 11 के बाद 12 आ गया तो पहले क्या हुआ है +1 हुआ है, फिर 13 के बाद 12 आ गया यानी कि -1 हुआ है, फिर 6 के बाद 8 आया यानी कि फिर से +2 हुआ है। पहले +1 फिर -1 फिर +2, आगे और भी होता तो -2 होता, ठीक है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है R आपका कहाँ पर होता है 18 नंबर पर होता है, M आपका 13 नंबर पर और S कहाँ पे 19 नंबर पर। अब जब अगर आप R में यानी कि 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। 19 में आपको क्या करना है +2 करना है तो 21 होगा। अब देखिए 19 पर होता है S, 12 पर होता है L और 21 पर होता है U। तो क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे SLU आ रहा है। तो SLU ऑप्शन में कहां पर है आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है SLU, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है ERVI यानी यहाँ पे JQN क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखिए ER क्या होता है, E आपका कहां पे 5 नंबर पर, R आपका 18 पर, V आपका 22 पर, I कहां पर है 9 पर, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मैंने बताया था आपको कि 5 और 22 को टोटल करेंगे कितना हो रहा है 27 हो रहा है। उसी प्रकार से 18 और 9 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, यानी कि E अपोजिट टू V के एंड R अपोजिट टू I के, ठीक है। तो बस वही आपको कर देना है। J का अपोजिट क्या होता है, J होता है आपका 10 नंबर पर, 27 में से 10 घटाएंगे आएगा 17, यानी कि यहाँ पर Q आना चाहिए और Q कहाँ पर 17 है, 27 में से 17 घटाएंगे 10 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका J, ठीक है। सॉरी ये J रहेगा यहाँ पे, तो QJ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अपोजिट लेटर्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर E का अपोजिट V है तो उसी प्रकार से J का अपोजिट आप Q लिखेंगे एंड R का अपोजिट I है तो Q का अपोजिट J हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे EARN लिखा है, यहाँ पे नियर लिखा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या EARN, यहाँ पर भी EARN है, यानी कि सेम लेटर्स हैं, बस उन्हें क्या किया गया थोड़ा सा फेर बदल कर दिया गया है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया। कैसे देखते हैं,
जो n था आपका, n को उठा करके इनके पहले लिख दिया गया है, तो NEAR नियर बन गया वो, ठीक है। यानी कि जो लास्ट वाला लेटर है इसको उठा के पहले लिखा गया, एक दूसरा नया वर्ड बनता है नियर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, F को सबसे पहले लिख लेंगे और फिर क्या है REE है, तो REE क्या बन गया, ये फ्री बन गया, ठीक है। फ्री यानी कि मुफ्त का, यानी कि आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए L इंटू एम इज इक्वल टू 12 गुणे 13 है यहाँ पर, ठीक है। फिर U इंटू डब्ल्यू को, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या ऑप्शन की जरूरत है, क्या नहीं है ना, बिना ऑप्शन के आप कर सकते हैं। कुछ नहीं किया गया यहाँ पर, L 12 नंबर पे तो 12 लिख दिया गया, बीच में इंटू लगाया गया है तो इंटू है, और M 13 नंबर पर है तो 13 लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है प्लस लेकर के या फिर माइनस या फिर डिवाइड को लेकर के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या है 12 13, आपको ऐसा तो आ गया होगा, ठीक है। UW है, U कहां पर 21 पर है और W 23 पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 into 23, ठीक है। एक चीज मैं समझाता हूं आपको, कभी कभी इसको मल्टीप्लाई करके भी यहाँ लिखा जा सकता है, जैसे कि 13 दूनी 26 का 6 कैरी कितना 2 होगा, 13 2 15, यानी आपको ये भी दिया जा सकता था L इंटू एम इज इक्वल टू 156 यानी कि 156 दे देता। तो अब आपको यहाँ पर समझना होता है कि L और M से 156 कैसे आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, L और M को नंबर ही करेंगे, 12 13 आएगा, 12 13 जोड़ करके देखिए तो 25 बन रहा है, यहाँ पे 25 नहीं है, डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखें तो बस वही चीज है कि अगर एक बड़ी संख्या बन रही है किन्हीं दो लेटर से, तो जाहिर सी बात है वहां पर उसको मल्टीप्लाई किया गया होगा, या फिर कभी कभी उनके वर्गों को जोड़ दिया जाता है, कभी कभी उनके वर्गों को घटा दिया जाता है। तो इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटू होता तो आप क्या करते, 21 और 23 को मल्टीप्लाई कर देते, जो आंसर आता बस आपको वही टिक करना होता, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा केज लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोवाइड है, यहाँ पे इरी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया गया नॉर्मल, वियर्ड और क्रीपी है, और यहाँ पे स्ट्रेंजर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक टाइप ये भी है क्वेश्चन बनाने की कि शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनके अर्थ पर, उनका अर्थ कैसे, जैसे कि कभी कभी अपोजिट दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे केज और प्रोवाइड एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, या फिर वहां पे सिनोनिम्स भी होता है कि उसके पर्यायवाची यानी कि मिलते जुलते शब्द भी हो सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। केज मतलब देखिए क्या होता है, केज मतलब होता है मंगाना किसी चीज को, ठीक है। जब आप किसी चीज को मंगाते हैं तो वहां पे केज वर्ड का यूज करते हैं, और प्रोवाइड मींस होता है उपलब्ध कराना, ठीक है। जैसे आपने किसी से कोई चीज मंगाई और सामने वाले ने आपको क्या किया, उस चीज को उपलब्ध करवाया, प्रोवाइड कराया, तो ये दोनों क्या है, दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ठीक है, एंटोनिम्स हैं। उसी प्रकार से इरी मतलब होते हैं आपके यहाँ पे सामान्य या साधारण टाइप का चीज होता है वहां पे, सॉरी इरी मतलब आपका होता है भयानक होता है, यानी कि थोड़ा डरावना टाइप का चीज होता है, ठीक है। इरी मतलब भयानक हो गया, तो अब भयानक का जो अपोजिट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भयानक का अपोजिट देखिए नॉर्मल तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। स्ट्रेंजर, सॉरी नॉर्मल मतलब आपका सामान्य होता है, वियर्ड नहीं हो पाएगा, क्रीपी नहीं होगा, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इरी का जो एंटोनिम्स होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। इरी मतलब होता है जब भयानक होता है, तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, सामान्य चीजें होती है, ठीक है, बिल्कुल साधारण सी चीजें होती है। यहाँ पर इरी का अपोजिट होता है नॉर्मल, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चारों ऑप्शन में से नॉर्मल आपका यहाँ पे सुटेबल वर्ड है, तो आपका नॉर्मल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थों पर भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़े से वर्ड पावर भी आपको आने चाहिए। बाकी चीजें जो आपके अल्फाबेट सीरीज मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, अल्फाबेट सीरीज पढ़ाया था, कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने चीजें पढ़ाई थी, बस सब कुछ उसी से मिलता जुलता है, कुछ नया यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।